हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैन रूल को थोड़ा सा और चैन देंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम चैन रूल का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें हमने सारा बेसिक कवर कर लिया था, और अब हम थोड़ा सा उसे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 258 सब्सक्राइबर हो गए हैं, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एवरीवन, चेन रूल में लास्ट क्लास में हमने किया था कि कैसे पावर से, फंक्शन से आर्ग्यूमेंट तक जाते हैं, सबको मल्टीप्लाई में करते हुए। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास है log ऑफ ax² प्लस b, दैट इज मेरे पास ये प्रेजेंट है एंड आई हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले फंक्शन को ध्यान से देखूंगा। अगर आप भी फंक्शन को ध्यान से देखें तो फंक्शन की पावर 1 है, दैट मीन्स हम पावर से स्किप करके सीधा फंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सीधा log से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद log के आर्ग्यूमेंट में घुसूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास log है, तो log के अंदर जो भी होगा, log का आर्ग्यूमेंट जो भी होगा, यू हैव टू ट्रीट इट एज x। ax² प्लस b, इस पूरे को आपको x मानना होगा। तो हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन आएगा जो भी इसका आर्ग्यूमेंट है उस पूरे का डिफरेंशिएशन, एज सिंपल एज दैट। फिर इसके साथ जो अगली टर्म आएगी वो मुझे मल्टीप्लाई में लिखनी होगी। तो अगली टर्म है इसके साथ अब इसका आर्ग्यूमेंट, तो हम आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे। ax² प्लस b, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो b तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। a को a रखो और x² का हो जाएगा 2x। तो हमारे पास ये पूरा डिफरेंशिएशन आर्ग्यूमेंट का कितना आया, 2ax आया। ओके, तो इतना तो आप सब ट्राई कर ही सकते हैं, आगे इसे प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके देख लेना कैसे होगा। काफी सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है log ऑफ साइन ऑफ x²। काफी कॉम्प्लिकेटेड ले लिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मेरे पास log है, तो log का होगा 1/, log का जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको डिवाइड में रख दीजिए, पूरे को। तो ये डिफरेंशिएशन log का हो गया, इनटू अब अगली टर्म मल्टीप्लाई में चलेगी। तो log का आर्ग्यूमेंट है साइन, नाउ आई विल हैव टू डिफरेंशिएट साइन। तो आई होप आप सबको याद हो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। साइन का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया cos, साइन के आर्ग्यूमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सेम टू सेम। नेक्स्ट साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब साइन के आर्ग्यूमेंट को, साइन के एंगल को देखिए। तो साइन का एंगल है x²। आई होप आप सबको पता है x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। तो इन सब चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई में लिया। फाइनली अगर मैं प्रॉपरली लिखूं तो मेरे पास होगा 2x cos ऑफ x² बाय साइन ऑफ x²। अगर आप चाहें तो इसे और थोड़ा सा सिंपल लिख सकते हैं, 2x cot ऑफ x²। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, शायद आपको समझ में आया हो तो खुश हो जाओ, नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, दुखी होने की बात नहीं है। ठीक है, आराम से इसे दोबारा देख लो, सोचो इस बारे में कैसे ये होगा। और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं हम लोग। मान लीजिए e⁻x है, तो नोटिस करो x इसका आर्ग्यूमेंट होता है, हम उसे पावर की तरह ट्रीट नहीं करते। ओके सॉरी। तो x इसका आर्ग्यूमेंट है, तो आंसर होगा e⁻x का e⁻x है। बट अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है e⁻x का, तो सबसे पहले मुझे पता है e⁻x का e⁻x होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ अब मैंने e का कर दिया, तो मुझे पावर में घुसना पड़ेगा -x। आई होप आप सबको पता है -x का डिफरेंशिएशन -1 होता है। तो जब हम इसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा -e⁻x। सोचो इस बारे में, पहले फंक्शन का हुआ, फिर फंक्शन की जो पावर है वही उसका आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, तो हमने -x का कर दिया। दोबारा से देखते हैं, मेरे पास है e⁻t² और इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले मेरे पास फंक्शन है e, तो e का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं। e का कर दिया e का कर दिया रे बुड़बक सॉरी। e का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब e के आर्ग्यूमेंट में घुस जाओ। तो e का आर्ग्यूमेंट है -t², तो -t² का डिफरेंशिएशन आई होप आप सबको पता हो, -t² का डिफरेंशिएशन होगा -2t। तो हमारे पास आंसर आ गया -2t फ्रूटी नहीं, -2t e⁻−t²। दैट्स ऑल। ओके, यही हमारा आंसर है। फिर से ट्राई करते हैं एक और अनदर एग्जांपल, काफ़ी कॉमन है। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये एक एग्जांपल मिलेगा, y = a sin ωt, या फिर यहाँ पे y की जगह आपको x मिल जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो y की जगह हम x यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट dx/dt। कोशिश करो x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। फिजिक्स में इस टर्म को हम वेलोसिटी बोलते हैं v। तो dx/dt को जब हम सॉल्व करेंगे तो a के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ये कांस्टेंट नंबर है। साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट नोटिस कीजिए, मैंने साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो चेन रूल कहता है अब साइन को चेन के साथ लिंक करो, उसके आर्ग्यूमेंट के साथ लिंक करो। तो नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट ओमेगा टी। तो साइड में खोपचे में एक छोटी सी जगह लेके मैं प्रूव कर देता हूँ कि हमें ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है। तो वो कितना होगा, ओमेगा को बाहर रखो, बचेगा dt/dt, और हमारे पास आंसर आ गया ओमेगा। तो इसके साथ ओमेगा लगा डाला, लाइफ झिंगा लाला तो नहीं होगी, आंसर आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t। फिर से v का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर से हमारे पास एक टर्म आएगी a, और यहाँ पे आई होप आप सब ट्राई कर दें, a ओमेगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, cos का हो गया, उसके आर्ग्यूमेंट में घुसो, एंड फाइनली हम देखेंगे a की वैल्यू आ गई -ω² a sin ωt, ऐसे लिख लीजिए। और अगर आप लोगों को याद हो तो ये जो था a sin ωt, ये x की वैल्यू थी, सो वी कैन राइट इट एज a -ω² x। तो ये कुछ चेन रूल के बेसिक से एग्जाम्पल हैं। बार बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसी चीज़ को भूल मत जाना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं